दोस्तों, फर्स्ट फ्रेम न्यूज में आपका स्वागत है। कोयले की भारी कमी के चलते पूरे भारत में बिजली संकट लगातार गहराता जा रहा है। इससे जहां ग्रामीण क्षेत्रों में 8 से 10 घंटे तक बिजली कटौती शुरू हो गई है, वहीं शहरों में भी सप्लाई प्रभावित हो रही है। बिजली 24 घंटों में कई बार घंटों गायब होने लगी है। ऊर्जा विकास निगम के मुताबिक राज्यों को सेंट्रल पूल से डिमांड के मुकाबले काफी कम बिजली मिल पा रही है। नेशनल पावर एक्सचेंज में भी बिजली की किल्लत शुरू हो गई है। रोज लगभग 10 मेगावाट उत्पादन घट गया है। कुछ राज्य तो सेंट्रल पूल से 2 से 5 गुना बड़े दाम पर बिजली खरीद रहे हैं, फिर भी जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है। नेशनल पावर एक्सचेंज में 5 रुपए प्रति यूनिट बिजली मिलती थी, जो बढ़कर 20 रुपए तक पहुंच गई है। इसके बावजूद समस्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। स्थिति काफी चिंताजनक है। यह बात खुद सरकार कबूल रही है। हालात जल्दी सुधरेंगे, इसकी फिलहाल कोई संभावना नहीं है। अगले 5-6 महीनों तक पूरे देश को इस संकट से रूबरू होना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कोयला 40% तक महंगा हो गया है, इसलिए इसके आयात पर भारी रकम खर्च करनी पड़ रही है, जो लंबे समय तक संभव नहीं है। एक संभावना यह दिखती है कि सरकार उपभोक्ताओं पर इसका बोझ डाल दे, लेकिन इससे मुद्रास्फीति और बढ़ने का खतरा है, जो तेल एवं खाद्यान्न के दाम बढ़ने से पहले से ही बढ़ा हुआ है। कोयले के इस संकट के पीछे बहुत बड़ा हाथ कोविड का भी है। कोविड के कारण कोयला उत्पादन काफी गिर गया था। उसके बाद परिवहन की समस्या उत्पन्न हो गई, इसलिए बिजली घरों तक कोयले की सप्लाई ठीक से नहीं हो पा रही है। नतीजा सामने है, देश भर के लगभग 135 थर्मल प्लांट ठप होने की कगार पर पहुंच गए हैं, जो यह बताने के लिए पर्याप्त है कि बिजली का कितना बड़ा संकट खड़ा हो गया है। उत्तर प्रदेश की हालत भी बहुत गंभीर है। यहाँ बिजली का रेट प्रति यूनिट पहले से ही 7 रुपए है। सरकार इससे ज्यादा अब बढ़ा नहीं सकती। ऐसी स्थिति में बिजली कटौती ही एकमात्र रास्ता है। लंबे समय तक बहुत महंगी बिजली खरीद पाना संभव नहीं। राज्य की 10 उत्पादन इकाइयां बंद हो चुकी हैं, जिससे उत्पादन भी काफी कम हो गया है। तो फिर तैयार रहिए बिजली संकट झेलने के लिए। कहीं दशहरा दीपावली की रात में भी मोमबत्ती ना जलानी पड़ जाए। स्थिति काफी चिंताजनक है। यह बात खुद सरकार भी कबूल रही है। हालात जल्दी सुधरेंगे, इसकी फिलहाल कोई संभावना नहीं। अगले 5-6 महीनों तक पूरे देश को इस संकट से रूबरू होना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कोयला 40% तक महंगा हो गया है, इसलिए इसके आयात पर भारी रकम खर्च करनी पड़ रही है, जो लंबे समय तक संभव नहीं है। लेकिन इससे मुद्रास्फीति और बढ़ने का खतरा है, जो तेल एवं खाद्यान्न के दाम बढ़ने से पहले ही बढ़ा हुआ है। ऐसे समय में जब पावर प्लांट्स के लिए कोयले की किल्लत से जूझ रहा है, भारत अधिक कोयले की खुदाई की तैयारी कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की ताजा रिपोर्ट कोल सेक्टर में प्रमुख अनिश्चितताओं को लेकर चेतावनी दे रही है। 1.5 डिग्री तक सीमित रखने के लिए दुनिया के देशों को एनर्जी सेक्टर को तेजी से डीकार्बोनाइज ऊर्जा के लिए कोयले का उपयोग को कम करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो हीट वेव्स, चक्रवाती तूफान और समुद्र के स्तर में वृद्धि के चलते तबाही का खतरा बढ़ सकता है। ऊर्जा निकाय IEA के यह चेतावनी ऐसे दिन पर आई है जब देश के कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कोयला उत्पादन में इजाफे के मकसद से स्टाफ का हौसला बढ़ाने के लिए देश की सबसे बड़ी कोयला खदान का दौरा किया है।